नमस्ते आप सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कैरल टैरो में। आई एम सॉरी, मुझे एज़ यूजुअल पिछले कुछ दिनों से सर्दी ज़ुकाम हो रहा है और वो कैरी ऑन कर रहा है, तो आज भी मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लगेगी, बीच में मैं खांसूँगी, पानी पीऊँगी, तो एक्सक्यूज़ करेगा, ठीक है। तो हम आज ये देखेंगे कि 2023 जो भी बचा हुआ है वो हमें क्या अच्छा देके जा रहा है। तो 2023 हमें क्या अच्छा देके जा रहा है, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2023 हमारे पास क्या अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। तो एज यूजुअल हमारे पास 3 पायल है, पायल 1, पायल 2, पायल 3। पायल 1 ये रेड डाइस, पायल 2 येलो डाइस, पायल 3 पर्पल डाइस। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और जो भी डाइस की तरफ और जो भी पायल की तरफ आप, या नंबर 1, 2, 3 जिसकी भी तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं उस पायल को पिक कीजिए। आप एक से ज़्यादा पायल भी पिक कर सकते हैं क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। 2023 आपको एक से ज़्यादा चीज़ें भी देख के जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम देखें कि 2023 हमें क्या देके जाते जाते क्या अच्छा देके जा रहा है, ठीक है। हम शुरू करेंगे पायल 1 से। नमस्ते पायल 1, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कैरल टैरो में। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये रेड डाइस, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 2023 क्या अच्छा देके जा रहा है, और बिफोर दैट हम इस डाइस को रोल करेंगे और देखेंगे कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है। जस्ट अल्फ़ाबेट आ रहा है, कुछ सेंस करेगा आपको, कुछ इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, कुछ मैसेज होंगे आपके लिए। हो सकता है आपके लिए कोई भी मैसेज ना हो, तो ऐसा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा। एस सक्सेस आया मेरे दिमाग में। P टू द पॉइंट और हायर पॉइंट, ऐसे ही कुछ दिमाग में आ रहा है। P 2 बार, एक और बार देखते हैं। ठीक, टॉप, कुछ तो अच्छा है ये, क्योंकि टॉप, पॉइंट, हायर पॉइंट, सक्सेस, ऐसी चीज़ें। और ये देखिए PTS, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे टैरो कार्ड पे। 2 ऑफ वांड्स, ट्रैवल है आप लोगों में से बहुत के उसमें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सुकून है, टेम्परेंस। देखिए हमारा ये क्या कह रहा है। हार्ट ब्रेक, रिबेल, एक्टिविस्ट, revolutionary, narc, rebel, the healer. That makes sense now. So हम थोड़ी क्लैरिफायर भी लेंगे। पायल 1, पहले तो आप में से कुछ लोग जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं जिससे उनको थोड़े दुख हुआ है, थोड़ी तकलीफ हुई है, मन में थोड़ी अशांति आई है, ठीक है। और आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को, अपनी बात को, अपनी चीज़ों को, अपने प्यार को दबा के रखा है, अपने अंदर बाहर निकलने नहीं दिया। तो आप उसको बाहर निकालेंगे, अब दुनिया को बताएंगे कि आप क्या हैं एक्चुअली। ओके, अच्छी चीज़ है ये। हमारा 2 ऑफ वांड्स का क्लैरिफायर थोड़ा हम ऐसे रखते हैं ताकि आपको सब कुछ नज़र आए। हाँ? और ये हमारा रिबेल और 7 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर, और ये हमारा टेम्परेंस और हीलर का क्लैरिफायर। लवर्स,
10 of materials, strength. ओके, पाइल 1, पहले तो मैं ऊपर वाली चीज़, जल्दी वाली चीज़ बताऊं जो मुझे नज़र आ रहा है, फिर डीप में जाएंगे। तो पहले तो मुझे ये लग रहा है पाइल 1 के आप में से बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं ट्रैवल का। तो वो ट्रैवल छुट्टी या तो प्लान कर लेंगे आप 2023 पूरे होने से पहले, या फिर वो छुट्टी आप होकर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग अगले 2 महीने में ट्रैवल करने वाले हैं, नहीं तो आप ट्रैवल का प्लान करने वाले हैं। और ये ट्रैवल दूर का ट्रैवल होना चाहिए जहाँ पर आपको दूर जाना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरी कंट्री हो, दूसरी सिटी भी हो सकती है, बट इट्स नॉट द सेम सिटी। ठीक है, ओके। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है पूरे साल, और उनको उस मेहनत का फल मिलने वाला है। तो जैसे बोनस हो गया, वो मिल सकता है, या फिर कोई चीज़ है जिसका रिटर्न आपको मिलने वाला है इस साल के अंत तक। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग अपने अंदर बैलेंस लेकर आएंगे। तो हो सकता है ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हैवी हुआ हो, बट अब आप बैलेंस लेकर आ रहे हैं। तो पाइल 1, बहुत आराम से बातें सुनिएगा मेरी, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस हैं यहाँ पे। तो मैं कई बार यहाँ से वहाँ भटक सकती हूँ, तो पिक वो करिएगा जो आपके लिए। जैसे अभी मैंने ट्रैवल का बताया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाह रहे हैं जो उनको लगता है उनके लिए नहीं है। तो आप मूव ऑन कर रहे हैं एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन की तरफ। ठीक है, आप प्लान कर रहे हैं एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन की तरफ मूव करने के लिए। तो अगर कहीं पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, या आप अपने बिलवड से इसलिए दूर हैं क्योंकि कोई इंटरफेरेंस है आपके और उनके बीच में, तो आप उस इंटरफेरेंस को ओवरकम करना चाह रहे हैं। और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2023 के जाते जाते आपको ये समझ में आ जाएगा कि दिमाग में जो कन्फ्यूजन है ना, 2 में से एक को चूज़ करना है, तो आप वो एक को चूज़ कर पाएंगे। और वो एक जो होगा वो आपका प्यार है, वो आपको अंदर से लग रहा है कि वो आपका प्यार है। ठीक है, अगर ये आपका कोई, अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये कुछ ऐसा है जिसके लिए आप पैशनेटली बहुत ज़्यादा उस चीज़ को, उस काम को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन समहाउ आप उसकी तरफ ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको डांसिंग पसंद है, बट आपकी फैमिली में लोगों को डांसिंग पसंद नहीं है आपको, तो आप आगे बढ़ेंगे डांसिंग की तरफ। आप थोड़ा सा रिबेल करेंगे फैमिली को, उनको बताएंगे कि ये है जो मुझे चाहिए, ये है जो मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और यही चीज़ मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं ग्रोथ देख रही हूँ, यहाँ पे मैं कीचड़ में कमल खिलता हुआ देख रही हूँ। तो कहीं पर आप अलग से नज़र आ रहे हैं, अलग से मतलब आपके घर में सब लोग बिज़नेस करते हैं, लेकिन आप जॉब करना शुरू करेंगे। सब लोग जॉब करते हैं, लेकिन आप बिज़नेस करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप कुछ वो डिसाइड कर रहे हैं जो आपका मन है, जिसको आप आज तक कर नहीं पाए हैं, उसकी तरफ आप जा रहे हैं। चाहे ये रिलेशनशिप हो, चाहे ये आपका काम हो, कुछ ऐसे की तरफ जा रहे हैं जो आपको पसंद है। तो 2023 के जाते जाते आप दुनिया को ये बता देंगे कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना है। आप में से बहुत सारे लोग, जैसे मैं कह रही थी, कि बहुत सारी चीज़ें मन में दबा रखी है, बाहर नहीं निकाली है, दुनिया के दबाव की वजह से, परिवार के दबाव की वजह से। कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप बता नहीं रहे हैं फैमिली को, इसलिए नहीं बता रहे थे कि
फैमिली को पसंद नहीं आएगा शायद, लेकिन अब आप बताएंगे उनको 2023 के ख़त्म होने से पहले पहले आप उनको बता देंगे, या आप में पूरी हिम्मत आ जाएगी कि ये तो बताना ही है, क्योंकि यहाँ पे डिसीज़न जो है वो आप डिसाइड कर रहे हैं, और कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत दिनों से आपके मन में है, आप चाहते हैं उसके तरफ बढ़ना, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे, और ये चीज़ जो भी है ये आपकी खुशी है। इससे दूर रहकर आपको दुख है, दर्द है, परेशानी है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं। आप पूरी तरीके से ऐसे मे बी आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जो रिलेशनशिप आपको पसंद ना हो, थोड़ी मुश्किल हो रही हो आपको उस रिलेशनशिप में रहना, तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा फील हो रहा है जैसे जेंडर रिवील कर रहे हैं आप कि हाँ आई लाइक, मैं बॉय हूँ एंड आई लाइक बॉयज़ मोर, मैं गर्ल हूँ एंड आई लाइक गर्ल्स मोर, एंड इस तरीके की चीज़ें आप समाज के सामने ला रहे हैं, अपने परिवार के सामने ला रहे हैं, जो कि आपको अभी तक अपने अंदर दबा रखा था, वो अब आप बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए पहलवान, और वो हिम्मत आपके अंदर आ रही है, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है। अभी तक जो बैलेंस नहीं था, अभी तक आप जो हार्ट अटैक से चल रहे थे, आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आप उस चीज़ के तरफ बढ़ें जो कि आपका प्यार है, जिसके लिए आप बने हुए हैं, जो आपके लिए बना हुआ है। तो अब वो बैलेंस आप लेकर आ रहे हैं। एक हीलिंग का प्रोसेस है ये, आप हीलिंग हो रही है आपकी। एक डर से आप ऊपर निकल रहे हैं, डर से आप ऊपर उभर रहे हैं, समाज के दबाव से आप ऊपर उभर रहे हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप हर बात पे, जैसे मेल डोमिनेटिंग फैमिली है आपकी, आप हर परमिशन अपने हस्बैंड से लेके काम करते हैं, या फिर आपके स्पाउस डोमिनेटिंग है, आपके हर चीज़ का परमिशन आप अपनी पत्नी से लेकर करते हैं, आप खुद कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते। तो साथ में डिसाइड करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक इंसान का डिसीजन फॉलो करना अच्छी बात नहीं है। तो आपकी लाइफ में एक तरफा डिसीजन हो रहा है, तो अब आप बढ़ रहे हैं आगे, रिबेल कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, ये टॉक्सिक है मेरे लिए, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे ये तुम्हारी बात गलत लग रही है, ये सही नहीं है। तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इसकी वजह से आपकी इनर हीलिंग हो रही है। जो चीज़ आपने अभी तक दबा के रखी थी वो बाहर निकल रही है, और वो खुशी लेकर आएगी। थोड़ी सी टफ चीज़ ज़रूर है, लेकिन खुशी लेकर आएगी आपके अंदर। ओके, पायल 1, अब देखते हैं कि हमारे पास यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, किस तरीके से आपको ये काम करना चाहिए। मैंने सोचा नहीं था कि मैं मैसेजेस यूनिवर्स का निकालूंगी, बट मुझे ये सिचुएशन ऐसे लग रही है कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ और स्ट्रांगनेस चाहिए। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या सजेस्ट करता है। ठीक है, पायल 1, अपने आप को एक्सप्रेस ज़रूर करिए, अपने आप को दबाकर मत रखिए, ठीक है ना। Cupid, we send great wave of love into your heart and mind, awaken your love for life itself. Your clear decision to accept and enjoy romance that triggered this reawakening. Allow yourself to spontaneously celebrate love in all of its glorious aspects. तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारा प्यार है उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्सप्रेस करने से डरो मत। अब जो तुमने मन में डिसाइड कर लिया है कि हमें बाहर निकालना है, तो उसको बाहर निकालो, उसको अंदर दबाओ नहीं। हाँ, ये रेवोल्यूशन है, ये रिबेल होना है। बहुत सारे लोगों को ये बात बहुत बुरी लग सकती है, लेकिन स्ट्रेंथ रखो अपने पास, स्ट्रेंथ रखो। बैलेंस लेकर आओगे तुम, तभी तुम्हारी लाइफ में आएगा जब तुम अपने प्यार को एक्सेप्ट करोगे। ये एक हीलिंग प्रोसेस है, इस हीलिंग की प्रोसेस के थ्रू तुमको जाना ही है, ठीक है।
Law of attraction. Each thought is an investment that pays immediate dividend. So invest wisely. You have the power to choose your thoughts and align them with love, peace, and harmony. At your request, we will gladly attune your energies to higher frequencies. यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं, यूनिवर्स ये कह रहा है कि दिस इज़ नॉट ईजी. जो भी काम आप करने जा रहे हैं वो आसान नहीं है. उसके लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. उसकी की वजह से बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं. आप डर सकते हैं, फियर अंदर आ सकता है. तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए. जितना ज़्यादा पॉजिटिव रखेंगे उतना ज़्यादा ही आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ. पाइल 1, ठीक है. रिले. Beloved one, it's time to set aside the work for a while. Don't worry, we will oversee your responsibility to their completion. Playfulness, kitty, and laughter will lift your energy so that you will return to work with a renewed perspective and heightened energy. So कहीं पर भगवान ये कह रहे हैं कि हाँ, ये काम easy नहीं है. अब आपने जब ठान लिया है तो आप उसको करिए, उससे डरिए नहीं. हम बाकी चीज़ें देखेंगे, हम आपके साथ हैं. ये एक नई एनर्जी है, ये एक नया पर्सपेक्टिव है, बट भगवान उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आगे बढ़ा के ले जाने के लिए कह रहे हैं आपको. ठीक है पहलवान. तो आज के लिए बस इतना ही. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. नमस्ते. ठीक है, अब हम चलेंगे पाइल 2 की तरफ. पाइल 2 हमारा कौन सा था? पर्पल था या येलो था? मुझे याद ही नहीं आ रहा. चलिए, मुझे लिटरली याद नहीं आ रहा पाइल 2 कौन सा था, पर्पल था या येलो था. यूजुअली शायद पर्पल ही होगा. नमस्ते पाइल 2. तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये पर्पल डाइस चूज़ किया है. देखिए, कोई अल्फ़ाबेट आ रहा है हमारे पास जो कि कुछ बताए हमें. एन. जल्दीबाजी मत करिएगा, ठीक है. वी. थॉट क्लियर रखिएगा तो वर्चुअल रियलिटी को आप रियलिटी में लेके आ सकते हैं. यू. यूनिवर्स है आपके लिए हेल्प करने के लिए. और ये लास्ट है हमारे पास, एफ. ठीक है. फेलियर से मत डरिएगा क्योंकि कई बार हम फेलियर से ही सीखते हैं. ठीक है. परंतु ये जो भी मैसेजेस मैंने बोले हैं वो कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो अगर आपको फील नहीं हो रहा तो वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है. 10 ऑफ हेजॉग्स, 4 ऑफ टी कप्स एंड 5 ऑफ फ्लावर्स. तो ऐसा फील हो रहा है. पार्ट 2 क्या क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन ये था, द मैजिशियन क्रिएशन की. और ये क्या, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, क्लोज एनकाउंटर. और ये है द शैडो. कि 2023 जाते जाते हमें क्या अच्छा देखे जा रहा है. ठीक है. तो चलिए हम इनके लिए क्लैरिफायर्स लेते हैं. पहले हम इनको थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं क्लैरिफायर्स के लिए. तो पाइल 2, पहले तो आप अभी तक बहुत सारा काम किया आपने, बहुत ज़्यादा बर्डन उठाया है अपने ऊपर. वो बर्डन क्लियर होने वाला है. अब चीज़ें आपके हिसाब से, आपने जो इतनी सारी मेहनत की है, अब उस मेहनत का आपको फल दिखेगा. और कहीं पर ना कोई चीज़ अचानक से होने वाली है. आपको ऐसे लगेगा कि ये तो ऊपर वाले की कृपा से हो गया, ऊपर वाले की दया से हो गया. इस तरीके की फीलिंग आएगी. कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी. और टू बी ऑनेस्ट वो अनएक्सपेक्टेड आपको लग रही है, वो एक्चुअली रिवॉर्ड है आपकी मेहनत का, आपकी क्रिएशन का. ठीक है. तो ये हुआ है 4 ऑफ सॉर्ड्स से क्लैरिफाई.
पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है टी ऑफ कप्स को, और क्लोज एनकाउंटर एक्स्ट्रा टेरिटल्स को, और 6 ऑफ सॉर्ड्स कर रहा है क्लैरिफाई 5 ऑफ फ्लावर्स को और शैडो को। तो पाइल 2, आपने 2023 में बहुत कुछ सीखा है, बहुत मेहनत की है, और आप एंड ऑफ द 2023 आपको उस चीज़ का रिजल्ट देख के जा रहा है, ठीक है। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितनी मेहनत करनी थी आप कर चुके हैं। अब आपका टाइम है आराम करने का, उस चीज़ को भोगने का। सो आपने विंटर का टाइम काट लिया, अब स्प्रिंग आने वाला है। अब आपने जितनी भी चीज़ें प्लांट सीड डाली थी वो सारी उगेंगी, बाहर निकलेंगी, तो सारी मेहनत रंग लाएगी और आपको आपका रिज़ल्ट दिखना शुरू होगा। तो पूरे साल में आपने जो कुछ किया है उसका रिज़ल्ट आपको दिखना शुरू होगा। आपकी लाइफ में कोई नया आ सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये है कि आपकी लाइफ में कोई नया आ सकता है एकदम से, अचानक से, जो कि आपकी लाइफ को बदल देगा। तो कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंडशिप हो सकता है, प्लेटोनिक हो सकता है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है पाइल 2 के जो भी आपके जीवन में जो भी आ रहे हैं वो कुछ नया और कुछ डिफरेंट इंसान है, वो एक नया और डिफरेंट एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं आपके पास। तो जो एग्ज़ाम्पल आ रहा है मुझे दिमाग में, आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है जो आपको कुछ अलग समझा जाए, कुछ सिखा जाए। हो सकता है वो ज़्यादा रहे ना आपकी लाइफ का पार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आपको किसी ने बचाया, हॉस्पिटल कोई लेकर गया, आपकी मदद की, मेक श्योर किया कि आपकी तबीयत ठीक है और फिर वहाँ से चला गया। मतलब वो इंसान इतना अच्छा है, वो आपको ये सिखा कर गया कि कैसे आप किसी और के लिए अच्छे हो सकते हैं, कैसे आप अच्छाई दुनिया में बांट सकते हैं। तो इस तरीके का कोई एनकाउंटर आपकी लाइफ में होने वाला है। ये एग्जाम्पल है, जस्ट एक एग्जाम्पल है पाइल 2। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सॉरी, थोड़ा वियर्ड एग्जाम्पल था बट एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये भी हो सकता है कि आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप गलत जगह पे पहुँच गए हैं और आपको कोई एकदम से मिल गया जो आपको सही जगह पे सही टाइम पे लिफ्ट देकर ले जा पाया। तो कहीं पर है, कहीं पर चमत्कार होगा, जहाँ पर चीज़ें अनसेटल्ड सी लग रही हैं आपको, वहाँ पर भगवान किसी न किसी को भेजकर चीज़ों को सेटल करेंगे। तो ये सॉरी, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी लग सकता है ये चीज़। कहीं पर आपका सक्सेस कहीं पर पीछे हट रहा है तो उससे भी हो सकता है। अगर ये साल में अगर आपको थोड़ा अकेलापन लगा या ऐसा लगा कि आप अपने आप ही के ऊपर लगे हुए हैं, अकेले से हो गए हैं, तो आप इस फीलिंग से बाहर निकलेंगे। पाइल 2, आपको अपने आप में कंप्लीशन समझ में आएगा। तो कोई भी इस साल में जो भी टेंशन अभी तक आपकी लाइफ में चल रही थी, उस टेंशन की लर्निंग आपको समझ में आएगी, उस टेंशन से आप बाहर निकल जाएंगे, उस मानसिक तनाव से आप बाहर निकल जाएंगे। आप अपना शैडो वर्क कर चुके हैं, आपको जो सीखना था वो आप सीख चुके हैं। तो बाय द एंड ऑफ 2023 आप इस शैडो वर्क से बाहर निकल चुके होंगे। बहुत क्लियर है। मतलब पाइल 1 में मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे अलग अलग तरीके के। पाइल 2 में 3 मैसेजेस हैं और वो बिल्कुल ही अलग अलग हैं। वो तीनों आपको फिट कर सकते हैं और तीनों में से कोई एक आपको फिट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है हमारे लिए। रिलेशनशिप, तो यहाँ पे कहीं सेल्फ लर्निंग है। यहाँ पर आप खुद में अपने आप को फुलफिल और कंप्लीट फील कर रहे हैं।
अपना रिलेशन अपने साथ ब्लूम कर रहे हैं, ठीक है। अपना रिलेशन अपने साथ स्ट्रांग होगा तो दूसरों के साथ अपने आप ही स्ट्रांग होगा। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है आप शैडो वर्क कर रहे हैं, आप अपने आप में ग्रो हो कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। पन गिविंग एंड रिसीविंग, ऐसा कह रहा है यूनिवर्स कि अगर अभी तक आप सिर्फ दे रहे थे तो ये टाइम है अब लेने का, ठीक है। तो अभी तक आप पूरी मेहनत कर रहे थे, अब टाइम है आराम करने का, अब यूनिवर्स आपको देगा, ठीक है। आपने जो काम किया है वो अब आपको पूरा होके यहाँ पर मिलेगा। सिर्फ देना ही नहीं है, आपको अपने आप को ओपन रखना है ताकि आप रिसीव भी कर सकें, क्योंकि अब टाइम है आपको रिसीव करने का, ठीक है। Pile 2, entrepreneur, self-employment suits your disposition and intention. Working for yourself allows you a better follow your intuition and divine guidance. We are your co-worker and team who remain loyally by your side to ensure your success in all ways. ये अगेन आपने जितना काम किया है उसका अब रिटर्न मिल रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई परेशानी थी जो आप समझ नहीं पा रहे थे, वो आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपने अपना शैडो वर्क कर लिया है, आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार है। आप अपने काम में लगे रहिए। आप में से कुछ लोग अगर अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो उसको करिए। आपके लिए रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए उस रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप में जाइए। एंड गिव एंड टेक इक्वली होना चाहिए, सिर्फ गिव ना करें आप, ठीक है। पाइल 2, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, इससे मुझे बहुत सपोर्ट होता है। मेरा वीडियो सही लोगों तक पहुंच पाता है, जिनको ज़रूरत होती है उन तक पहुंच पाता है। तो मुझे हेल्प करिए सही लोगों तक पहुंचने में प्लीज़। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते। चलिए चलते हैं हम पाइल 3 की तरफ। देखें पाइल 3 में क्या है। सॉरी, नमस्ते पाइल 3। तो आज हम देख रहे हैं कि 2023 जाते जाते आपके लिए क्या देके जा रहा है, क्या अच्छा करके जा रहा है। तो आपने चूज़ किया ये येलो डाइस। देखिए हमें कोई लेटर मिलता है अगर इससे, तो LO दोनों दिख रहा है मुझे। लव, D गॉड, M मदर, D डिवाइन, दिव्या। जो भी आपको लगे इससे आप पिक कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं 2023 क्या देके जाने वाला है आपको। 6 of Wands, वेरी ब्यूटीफुल। 3 of Pentacles, अमेजिंग। 5 of Pentacles, क्या बात है, क्यों आया 5 of Pentacles देखेंगे हम। बर्डन, एक्टर, परफॉर्मर, ओके। तो वेसल, हम थोड़े से क्लैरिफाई लेंगे यहाँ पर पाइल 3। बट ऐसा लग रहा है कि शायद अभी तक ऐसा हो रहा था आपके साथ, जहाँ पर आप सेल्फ नहीं थे। आप में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने, आप अपने आप में नहीं थे, आप सेल्फ नहीं थे। आप प्लीज़ पाइल 1 भी देखिएगा, कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसी ही फीलिंग थी। तो आप सेल्फ नहीं थे और आप अपने आप को अब सेल्फ दिखा रहे हैं, आप सेल्फ को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। जाते जाते आपको 2023 क्या कर रहा है, आपको ईमानदार रिलेशनशिप दे रहा है, दोस्ती दे रहा है, अच्छी पार्टनरशिप दे रहा है, ठीक है। बर्डन देखिए, ये बर्डन और ये
क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ वॉन्ड्स से, वो भी बर्डन है, ठीक है। ये क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ सॉर्ड्स से, और ये दोनों क्लैरिफाई हो रहे हैं हेरोफेंट से। तो फाइल 3, पहले तो आपका जितना बर्डन था, आप जो अभी तक लेके चल रहे थे, वो बर्डन को लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। तो बाय एंड ऑफ 2023 जाते जाते आपको क्या देगा, एंड ऑफ 2023 अप्रिसिएशन देगा, ठीक है। दूसरा, उस काम को हैंडल करने के लिए एक से ज़्यादा हाथ देगा आपको, मतलब लोग होंगे आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो आप घर में बहुत बिजी हैं, ऑफिस में बहुत बिजी हैं, आपके टीममेट्स बढ़ जाएंगे, आपको हाउस हेल्प मिल जाएगी, तो आपका बर्डन जो है वो रिड्यूस होने वाला है, वो कम होने वाला है, क्योंकि यहाँ कोई आएगा आपका बर्डन हल्का करने के लिए। अब या तो आपको पैसा ज़्यादा मिल जाए और आप वो पैसा यूज़ करके आप किसी को काम पर रख लें, या फिर कोई पार्टनर मिल जाए जिससे आप है ना, जो आपको रोज़ के काम में हेल्प कर ले, या फिर जो लोग अभी तक आप पे डिपेंडेंट थे वो अपने आप अपना काम करना शुरू कर दें, इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो यहाँ पर फिज़िकल बर्डन से निजात मिलेगा आपको, ठीक है। आपको फ्रीडम मिलेगा फिज़िकल और मेंटल बर्डन से, ठीक है। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने अपना एक मुखौटा डाल रखा था, एक परफॉर्मेंस दे रहे थे, वो लोग क्लियर होंगे। तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन आपके दोस्त हैं और कौन आपके दोस्त नहीं है, समय पर कौन काम आएगा, समय पर कौन काम नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप किसी क्या कहते हैं, क्रिएटिव वर्ल्ड में हैं, एक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, एंटरटेनर हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर कोलैबोरेशन आपका जाते जाते आपको कोलैबोरेशन का ऑप्शन मिलेगा, और ये कोलैबोरेशन आपके लिए अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं पर आपको रिलेशनशिप क्लियरली पता चल रही है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, और नए रिलेशनशिप बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन रहे हैं आपके एंड ऑफ 2023 तक में, ठीक है। आपको कहीं पर लैक ऑफ नॉलेज था, पाइल 3, आप उस लैक ऑफ नॉलेज से आगे बढ़ रहे हैं। आप अभी तक अपने आप को एक वेसल में बंद कर रखा था, अब आप उस वेसल से बाहर निकल रहे हैं, लाइट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए लाइट्स हैं, यहाँ पर भी ऑरेंज कलर काफ़ी दिख रहा है मुझे, और यहाँ पर भी ऑरेंज कलर दिख रहा है। तो आप बाहर निकल रहे हैं, अपने एक रिस्क ले रहे हैं, अपने एक सेफ एनवायरनमेंट से बाहर निकल रहे हैं। जैसे आपका ये सेफ सेटलमेंट था, यहाँ पर सारा बर्डन आप ही उठाते थे, अब वो बर्डन आप किसी और को दे रहे हैं, वो एक रिस्क ले रहे हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को, अपने समझ को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अभी तक के परेशानी को डील करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। पार्ट 3 बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको लोगों के साथ कोलैबोरेट करके फ़ायदा होगा, पार्टनरशिप से भी फ़ायदा होगा, लोगों का चेहरा साफ साफ नज़र आएगा। अपनी एक्सपीरियंस का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, एक्सपीरियंस ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से आपने बहुत कुछ लर्न किया है। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे आप, तो आपको अपने आप ही चीज़ें पता चलेंगी, आपके पास एक्स्ट्रा एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो भी ये चेंज है, जो भी आप देख रहे हैं आगे आपको नज़र आ रहा है, मतलब मुझे ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है थोड़ा, बट ये एनकरेजिंग लग रहा है, चैलेंजिंग लग रहा है। तो आप जो चैलेंजिंग सिचुएशन में जा रहे हैं, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए, आपके पास जो पावर्स हैं उनको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आपके पास सपोर्ट है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, आपको इस वेसल से बाहर निकलना है, आपके पास पूरा ज्ञान है, बदलाव की ज़रूरत है।
2023 बदलाव लेकर आ रहा है जाते जाते आपके अंदर। दूसरी तरफ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपने बहुत सारा काम कर लिया, बहुत बर्डन उठा लिया, बहुत परेशान हो लिया। अब आपको ज़रूरत है अपने काम को दूसरों के ऊपर छोड़ने की, बांटने की और अपने ऊपर ध्यान देने की। ऐसा टाइम रखिए अपने पास जहाँ पर आप सिर्फ अपने साथ एंजॉय कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, आप दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको बहुत क्लियरली कह रहा है कि अपने लिए काम करिए, ठीक है। देयर इज़ नथिंग टू वरी। ये मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपने ये रिस्क लिया है, आपके पास पूरी समझ है। हाँ, आप अपने बॉक्स से, वेसल से बाहर निकल रहे हैं। आपको शायद लगेगा कि बाहर क्या है मुझे नहीं पता, कितनी सर्दी है मुझे नहीं पता, बट आप पूरी तरीके से इक्विप्ड है, ठीक है। आप ये सर्दी मैनेज कर सकते हैं, आपके पास लाइट भी है, आगे का रास्ता भी दिख रहा है। तो चिंता मत करें, आगे बढ़ते रहें। जो भी 2023 आपकी लाइफ में एक नया रिस्क लेने के लिए आपको बोल रहा है, वो रिस्क ज़रूर लें। अगेन, अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप को रिवॉर्ड देना, अपने आप को कॉन्स्टेंटली बैक पे पैट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है और आप ये सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं पाइल 3, ठीक है। पाइल 3, तो आपको ये चेंज के लिए, ये आगे बढ़ने के लिए गुड लक। आई विल विश कि आप जिस भी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ में आप सक्सेसफुल हों। अपना काम दूसरों के साथ बांटिए, आपके लिए अच्छा होगा, और अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, ठीक है। पाइल 3, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि घर का काम, बाहर का काम, सब का काम खुद देखते हैं। मत करिए, सबको अपना अपना काम करने दीजिए, तभी आपको आपका काम, आपका समय मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे बहुत सपोर्ट होता है। मैं सही लोगों तक सही टाइम पे पहुंच पाती हूँ सिर्फ आपकी वजह से। तो हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते।